जय श्री कृष्ण भक्तों। श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के प्रसंग में प्रवेश करने से पूर्व यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसी समय हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे जो भी सांदर्भिक विषय हमारे यहाँ से प्रेषित होंगे आप तक पहुँचेंगे और आप इसका लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। तो आइए आज का जो प्रसंग है इसमें हम प्रवेश करते हैं। 10वें स्कंद का जो 39वां अध्याय है, इस अध्याय में अक्रूर जी के साथ भगवान श्री कृष्ण का मथुरा गमन का प्रसंग दिया गया है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, सुखोपविष्टः पर्यंके रामकृष्णो रुमानितः लेभे मनोरथान सर्वान पथियांस चकारः। अर्थात राजन, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने अक्रूर जी को का भली भांति सम्मान किया। वे आराम से पलंग पर बैठ गए और उन्होंने मार्ग में जो जो अभिलाषाएं, जो जो मनोरथ किए, वो सब के सब पूरे होने लगे। लक्ष्मी के आश्रय स्थान भगवान श्री कृष्ण के प्रसन्न होने पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो प्राप्त नहीं की जा सकती। फिर भी भगवान के परम प्रेमी भक्तजन किसी भी वस्तु की कामना नहीं करते। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने सायंकाल का भोजन करने के पश्चात अक्रूर जी के पास जाकर के अपने स्वजन संबंधियों के साथ कंस के व्यवहार और उसके अगले कार्यक्रम के बारे में पूछा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चाचा जी, आपका हृदय बड़ा शुद्ध है। आपको यात्रा में कोई कठिनाई तो नहीं हुई, कोई कष्ट तो नहीं हुआ। मैं आपका स्वागत करता हूं और आपकी मंगल कामना भी करता हूं। हमारे आत्मीय सुहृद, कुटुंबी तथा अन्य संबंधी सब सकुशल तो हैं मथुरा में। हमारा नाम मात्र का मामा कंस तो हमारे कुल के लिए एक भयंकर व्याधि है। जब तक उसकी बढ़ती हो रही है तब तक अपने वंश वालों और उनके बाल बच्चों का कुशल मंगल क्या पूछें। चाचा जी, हमारे लिए यह बड़े खेद की बात है कि मेरे ही कारण मेरे निरपराध और सदाचारी माता पिता को अनेकों प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ी हैं, तरह तरह के कष्ट उठाने पड़े। और तो क्या कहूँ, मेरे ही कारण उन्हें हथकड़ी और बेड़ी में जकड़कर जेल में डाल दिया गया तथा मेरे ही कारण उनके बच्चे भी मार डाले गए। मैं बहुत दिनों से चाहता था कि आप लोगों में से किसी ने किसी का दर्शन हो। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मेरी वह अभिलाषा पूर्ण हुई। आप बताएं, आपका शुभागमन किस लिए हुआ है? कोई कारण तो होगा। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, जब भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से इस प्रकार प्रश्न किया तब उन्होंने बतलाया कि कंस ने तो सभी यदुवंशियों से घोर वैर ठान रखा है। वह वसुदेव जी को मार डालने का भी उद्यम कर चुका है। अक्रूर जी ने कंस का संदेश और जिस उद्देश्य से उसने स्वयं अक्रूर जी को दूत बना करके भेजा था, और नारद जी ने जिस प्रकार वसुदेव के घर
श्री कृष्ण के जन्म लेने का वृत्तांत तो उसको बता दिया था, सो सब कह सुनाया। अक्रूर जी की यह बात सुनकर विपक्षी शत्रुओं का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी हंसने लगे, और इसके पश्चात उन्होंने अपने पिता नंद जी को कंस की आज्ञा सुना दी। तब नंद बाबा ने सब गोपों को आज्ञा दी कि सारा गोरस एकत्र करो, भेंट की सामग्री ले लो और छकड़े जोड़ो। कल प्रातः काल ही हम सब मथुरा की यात्रा करेंगे। वहां चलकर राजा कंस को गोरस देंगे। वहां एक बड़ा उत्सव हो रहा है, उसे देखने के लिए देश की सारी प्रजा एकत्रित हो रही है। हम लोग भी उसे देखेंगे। नंद बाबा ने गांव के कोतवाल के द्वारा यह घोषणा करवा दी। राजन, जब गोपियों ने सुना कि हमारे मनमोहन श्याम सुंदर और गौर सुंदर बलराम जी को मथुरा ले जाने के लिए अक्रूर जी ब्रज में आए हैं, तब उनके हृदय में बड़ी व्यथा हुई। भगवान श्री कृष्ण के मथुरा जाने की बात सुनते ही बहुतों के हृदय में ऐसी जलन हुई कि गरम गरम सांसें चलने लगी, मुख कमल कुमलाने लगा, और बहुतों की ऐसी दशा हुई ही वे इस प्रकार अचेत हो गई कि उन्हें खिसकी हुई ओढ़नी, गिरते हुए कंगन और ढीले हुए जोड़ों तक का बोध न रहा। भगवान के स्वरूप का ध्यान आते ही बहुत सी गोपियों की चित्तवृत्तियां सर्वथा निवृत्त हो गईं, मानो वे समाधिस्थ आत्मा में स्थित हो गई। बहुत सी गोपियों के समक्ष भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, उनकी मंद मंद मुस्कान और हृदय को स्पर्श करने वाले ली विचित्र पदों से युक्त मधुर वाणी मानो नृत्य करने लगी है। गोपियां मन ही मन भगवान की लटकिली चाल, भाव भंगी, प्रेम भरी मुस्कान, चितवन सारे शोकों को मिटा देने वाली ठिठोलियां तथा उदारता भरी लीलाओं का चिंतन करने लगी। गोपियों ने कहा, अहो विधातस्तव न क्वचिद्दयां संयोज्य मैत्र्या प्रणहेन देहिना तांश्चाकृतार्थान् व्योनंश पार्थकं विक्रीडितं तेर्भकचेष्टितं यथा। अरे विधाता, तुम सब कुछ विधान तो करते हो, परंतु तुम्हारे हृदय में दया का लेश मात्र भी नहीं है। पहले तो तुम सौहार्द और प्रेम के से जगत के प्राणियों को एक दूसरे से मिलाते देते हो, और जब तक उनकी अभिलाषाएं और इच्छाएं पूरी नहीं होती तब तक तुम उन्हें विलग भी कर देते हो, अलग भी कर देते हो। ये कोई बच्चों का खेल थोड़ी है विधाता। यह कितने दुख की बात है विधाता। तुमने पहले हमें प्रेम का वितरण करने वाले श्याम सुंदर का मुख कमल दिखलाया, कितना सुंदर है वह। काले काले घुंघराले बाल कपोलों पर झलक रहे हैं। मरकत मणि से चिकने सुस्निग्ध कपोल और तोते की सुंदर सी नासिका तथा अधरों पर मंद मंद मुस्कान की सुंदर रेखा, जो सारे शोकों को तत्क्षण भगा देती है। हम जानती हैं कि इसमें अक्रूर का दोष नहीं है, यह तो साफ तुम्हारी क्रूरता है। वास्तव में तुम ही अक्रूर के नाम से यहां आए और अपनी दी हुई आंखें तुम हमसे मूर्ख की भांति छीन रहे हो। अहो, नंद नंदन श्याम सुंदर को भी नए नए लोगों से नेह लगाने की मानो चाट पड़ गई है। देखो तो सही, इनका सौहार्द, इनका प्रेम एक क्षण में ही कहां चला गया। हम तो अपने घर द्वार, स्वजन संबंधी, पति पुत्र आदि को छोड़कर इनकी दासी बनी, और इन्हीं के लिए आज हमारा हृदय शोकातुर हो रहा है। आज की रात का प्रातः काल
मथुरा की स्त्रियों के लिए निश्चय ही बड़ा मंगलमय होगा। आज उनकी बहुत दिनों की अभिलाषाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी जब हमारे ब्रजराज श्याम सुंदर अपनी तिरछी चितवन और मंद मंद मुस्कान से युक्त मुखारविंद का मादक मधु वितरण करते हुए मथुरा में प्रवेश करेंगे। यद्यपि हमारे श्याम सुंदर धैर्यवान होने के साथ ही नंद बाबा आदि गुरुजनों की आज्ञा में रहते हैं, तथापि मथुरा की युवतियां अपने मधु के समान मधुर वचनों से इनका चित्त बरबस अपनी ओर खींच लेंगी। धन्य है आज हमारे श्याम सुंदर का दर्शन करके मथुरा के दाशार्ह बहुजंधक और वृष्णवंशी यादवों के नेत्र अवश्य ही परमानंद का साक्षात्कार करेंगे। देखो सही, यह अक्रूर कितना निष्ठुर है, कितना हृदयहीन है। इधर तो हम गोपियां इतनी दुखी हो रही हैं और यह हमारे परम प्रियतम नंद दुलारे श्याम सुंदर को हमारी आंखों से ओझल कर रहा है। सखी, हमारी ये श्याम सुंदर भी तो कम निष्ठुर नहीं है। देखो, वे भी रथ पर बैठ गए और मतवाले गोपगण छकड़ों द्वारा उनके साथ जाने के लिए कितनी जल्दी मचा रहे हैं। सचमुच ये मूर्ख हैं और हमारे बड़े बूढ़े, उन्होंने तो इन लोगों की जल्दबाजी देखकर उपेक्षा ही कर दी है। चलो हम स्वयं ही चलकर अपने प्राण प्यारे श्याम सुंदर को रुकेंगी। कुल के बड़े बूढ़े और बंधुजन हमारा क्या कर लेंगे। अरे सखी, हम आधे क्षण के लिए भी प्राण वल्लभ नंद नंदन का संग छोड़ने में असमर्थ थी। आज हमारे दुर्लभ दुर्भाग्य ने हमारे सामने उनका वियोग उपस्थित करके हमारे चित्त को विनिष्ट और व्याकुल कर दिया। सखियों, जिनकी प्रेम भरी मनोहर मुस्कान, रहस्य की मीठी मीठी बातें, विलासपूर्ण चितवन और प्रेमालिंगन से हमने रासलीला की वे रात्रियां जो बहुत विशाल थीं, एक क्षण की समान बिता दी। अब भला उनके बिना हम उन्हीं की दी हुई अपार विरह व्यथा को कैसे पार कर सकेंगे। एक दिन की नहीं, प्रतिदिन की बात है। सायंकाल में प्रतिदिन वे ग्वाल बालों से घिरे हुए बलराम जी के साथ वन में गौएं चरा कर लौटते हैं। उनकी काली काली घुंघराली अटकली, अलकें और गले के पुष्पहार गौओं के खुर की रस से ढके रहते हैं। वे बांसुरी बजाते हुए अपनी मंद मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से देख देख कर हमारे हृदय को बेद डालते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, गोपियां वाणी से तो इस प्रकार कह रही थीं, परंतु उनका एक एक मनोभाव भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श उनका आलिंगन कर रहा था। वे विरह की संभावना से अत्यंत व्याकुल हो गई और लाज छोड़कर हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, इस प्रकार ऊंची आवाज से पुकार पुकार कर सुललित सुर से रोने लगी। गोपियां इस प्रकार रो रही थीं। रोते रोते सारी रात बीत गई। सूर्योदय हुआ। अक्रूर जी संध्या वंदन आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर रथ पर आरूढ़ हो गए। नंद बाबा आदि गोपों ने वे दूध दही मक्खन घी आदि से भरे मटके और भेंट की बहुत सी सामग्रियां अपने साथ ली। इसी समय अनुराग के रंग में रंगी हुई गोपियां अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण के पास गईं और उनकी चितवन मुस्कान आदि निरख कर कुछ कुछ सुखी हुईं। अब वे अपने प्रियतम श्याम सुंदर से कुछ संदेश पाने की आकांक्षा से वहीं खड़ी हो गई। यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे मथुरा जाने से गोपियों के हृदय में बड़ा ताप हो रहा है, बड़ी जलन हो रही है, संतप्त हो रही हैं, तब उन्होंने दूत के द्वारा मैं आऊंगा यह प्रेम संदेश भेजकर उन्हें धीरज बताया।
गोपियों को जब तक रथ की ध्वजा और पहियों से उड़ती हुई धूल दिखती रही, तब तक उनके शरीर मानो चित्रलिखित से होकर के वहीं पर खड़े रहे। परंतु उन्होंने अपना चित्त तो मनमोहन प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के साथ ही मानो मथुरा भेज दिया। अब उनके मन में आशा थी कि शायद श्री कृष्ण कुछ दूर जाकर लौट आए, परंतु जब नहीं लौटे तब वे निराश हो गईं और अपने अपने घर चली आईं। राजन हुए रात दिन अपने प्यारे श्याम सुंदर की लीलाओं का गान करती रहती, इस प्रकार अपने शोक संताप को हल्का करती। राजन इधर भगवान श्री कृष्ण भी बलराम जी और अक्रूर जी के साथ वायु के समान वेग वाले रथ पर आरूढ़ होकर पापनाशनी यमुना जी के किनारे जा पहुंचे। वहां उन लोगों ने हाथ मुंह धोकर यमुना जी का मरकत मणि के समान नीला और अमृत के समान मीठा जल पिया। इसके पश्चात बलराम जी के साथ भगवान वृक्षों के झुरमुट में खड़े होकर, झुरमुट में जो खड़ा रथ था उस पर आरूढ़ हो गए। अक्रूर जी ने दोनों भाइयों को रथ पर बैठा कर उनसे आज्ञा ली और यमुना जी के कुंड अर्थात अनंत तीर्थ या ब्रह्महृत पर आकर विधिपूर्वक स्नान करने लगे। उस कुंड में स्नान करने के बाद वे जल में डुबकी लगाकर गायत्री मंत्र का जप करने लगे। उसी समय जल के भीतर अक्रूर जी ने देखा कि श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई एक साथ बैठे हुए हैं। जब उनके मन में यह आशंका हुई, शंका हुई कि वसुदेव जी के पुत्र को तो मैं रथ पर बिठा करके आया हूं, अब ये यहां जल में क्या कर रहे हैं, कैसे आ गए? तो हो सकता है कि रथ में से उतर करके यहां आ गए होंगे। किंतु जैसे ही जल के बाहर अक्रूर जी की दृष्टि गई तो भगवान कृष्ण और बलराम तो वहीं पर उसी रथ पर विराजमान थे जहां पर छोड़ करके आए थे। तो जब अक्रूर जी ने ऐसा दृश्य देखा तो उनको भ्रम होता गया। उनको लगा कि मैं ये क्या देख रहा हूं, परंतु फिर उन्होंने वहां भी पुनः जल में भी वही दृश्य और बाहर भी वही दृश्य देखा। और उसके साथ साथ क्या देखते हैं कि सिद्ध चरण गंधर्व एवं असुर अपने अपने सिर झुकाकर उनको स्तुति कर रहे हैं। शेष जी के 1000 सिर हैं और प्रत्येक फण पर मुकुट सुशोभित है। कमलनाल के समान उज्ज्वल शरीर पर नीलांबर धारण किए हुए हैं। उनकी ऐसी शोभा हो रही मानो सहस्त्र शिखरों से युक्त श्वेत गिरी कैलाश शोभायमान। अक्रूर जी ने देखा कि शेष जी की गोद में श्याम मेघ के समान घन श्याम विराजमान हो रहे हैं। वे रेशमी पीतांबर पहने हुए हैं। बड़ी बड़ी शांत और चतुर्भुज मूर्ति है। कमल के रक्त दल के समान रत्नारे नेत्र हैं। यानी भगवान का जो दर्शन है जल के भीतर भी, बल्कि मैं कहूंगा, हम कहेंगे कि बाहर जो रथ में जो स्वरूप है भगवान का, उससे भी बढ़ चढ़ करके सुंदरता से युक्त स्वरूप भगवान का देखा है। तो यहाँ पर अक्रूर जी ने भगवान के जिस स्वरूप का अवलोकन किया है उसको लेकर के बहुत लंबा एक तरह से वर्णन इस अध्याय में दिया गया है। अब देखिए, भगवान की इस तरह की झांकी देखने के पश्चात अक्रूर जी का हृदय प्रेमातिरिक्त से जो है मानो भर गया। उन्हें परम भक्ति प्राप्त हो गई। हर्षावेश पुलकित हो गया। प्रेम भाव का उद्रेक होने से उनके नेत्र आंसू से भर गए। अब अक्रूर जी ने अपना साहस बटोर कर भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और वे उसके बाद हाथ जोड़कर बड़ी सावधानी से धीरे धीरे गदगद स्वर से भगवान की स्तुति करने लगे। ये सारी घटना जल के अंदर ही हो रही है।
भगवान की स्तुति, उनकी सेवा नंद नंद और जो नंद सुनंद आदि जो भगवान के पार्षद वगैरह होते हैं उन सब के द्वारा हो रही है। शेष भगवान जी जो भगवान की सेवा में रत हैं, तमाम देवता लोग भगवान की सेवा में तत्पर हैं। ये दृश्य जब अक्रूर जी ने देखा होगा तो यत्किंचित कंस को लेकर के जो आशंका रही होगी अक्रूर जी के मन में भी, वो अवश्य में बजाती रही होगी। तो इसी के साथ साथ ये जो 39वां अध्याय है जिसमें भगवान ने मथुरा के लिए प्रस्थान किया अक्रूर जी के साथ, इसको यहाँ पर विश्राम दिया है। आगे अक्रूर जी भगवान की किस तरह स्तुति करने वाले हैं और आगे किस तरह कौन कौन सी लीलाएं भगवान के द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली हैं, सारे प्रसंग आगे के अध्यायों में आपके समक्ष रखे जाएंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा होता हूँ। काफ़ी दिनों के पश्चात आपसे जुड़ना हुआ है। निजी कुछ व्यस्तताओं के कारण भागवत के इन पुनीत प्रसंगों को आपको समक्ष रखना एक तरह से बीच में संभव न था। आज किसी तरह समय निकाल करके आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ और प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये सिलसिला निरंतर जारी रहे। कम से कम तब तक तो जारी ही रहे जब तक श्रीमद् भागवत को मैं आद्योपांत अध्याय क्रम से आपके समक्ष रख लूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।